बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब बखैर वाफियत होंगे। आज की वीडियो में बेटा हम कंप्यूटर साइंस का बी लिफ्ट 3.5 अंडरस्टैंडिंग इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग इमेजेस को कवर करने जा रहे हैं। इससे कबल हम आज के बी लिफ्ट की ब्रीजिंग मुकम्मल कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को वॉच करें और देन इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले लेसन में हमने फाइल्स, फोल्डर्स, शॉर्टकट्स और ड्राइव के बारे में पढ़ा था। हमने सीखा था कि कंप्यूटर में डेटा को सेव करने के लिए फाइल्स इस्तेमाल होती हैं, फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए फोल्डर्स इस्तेमाल होते हैं, शॉर्टकट हमें क्विक एक्सेस देता है और ड्राइव्स डेटा को स्टोर करते हैं। आज का लेसन भी उसी से कनेक्टेड है, क्योंकि आज हम ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसकी मदद से हम इमेजेस यानी पिक्चर्स को क्रिएट, एडिट और सेव कर सकते हैं। इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। बेटा सबसे पहले जान लेते हैं कि इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है। इमेज प्रोसेसिंग एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डिजिटल इमेज को एडिट और मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान अल्फाज में इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जिससे हम पिक्चर्स को चेंज, इंप्रूव, एडिट या डिजाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक पिक्चर है और आप चाहते हैं कि इसका साइज चेंज हो जाए, इसकी ब्राइटनेस ज्यादा या कम हो जाए, इसका कलर बेहतर हो जाए, इसे क्रॉप किया जाए या इसमें कोई स्पेशल इफेक्ट लगाया जाए, तो ये सब काम इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की मदद से किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल इमेज क्या होती है। बेटा डिजिटल इमेज वो पिक्चर या तस्वीर होती है जो आपके मोबाइल, कंप्यूटर या टैबलेट में मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर मोबाइल से ली गई फोटो, कंप्यूटर में सेव्ड पिक्चर्स, इंटरनेट से डाउनलोड की गई इमेज, ड्राइंग सॉफ्टवेयर में बनाई गई पिक्चर्स, ये सब डिजिटल इमेजेस कहलाती हैं। और डिजिटल इमेजेस को एडिट करने के लिए हमें इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। बच्चों इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की मदद से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे हम पिक्चर्स का कलर एडजस्ट कर सकते हैं, इमेज का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट चेंज कर सकते हैं, इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, इमेज में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इमेज पर फिल्टर या इफेक्ट लगा सकते हैं और इमेज को रोटेट या फ्लिप भी कर सकते हैं। आसान मिसाल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर पिक्चर बहुत डार्क है तो हम ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। अगर पिक्चर में एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है तो हम इसे क्रॉप कर सकते हैं। अगर पिक्चर उल्टी डायरेक्शन में है तो हम इसे रोटेट कर सकते हैं। अगर पिक्चर पर नाम लिखना हो तो हम टेक्स्ट टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की चंद मिसालें फोटोशॉप, GIMP और पेंट शॉप प्रो वगैरह। बच्चों फोटोशॉप ज्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर है। GIMP भी इमेज एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ग्रेड 6 लेवल पर हमें सिंपल और बेसिक इमेज एडिटिंग समझने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पेंट बहुत यूजफुल है। इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि बहुत से प्रोफेशनल्स भी इस्तेमाल करते हैं। यह सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है ग्राफिक डिजाइनिंग में, फोटोग्राफी में, डिजिटल आर्ट में, पोस्टर एंड कार्ड्स बनाने में, स्कूल प्रोजेक्ट्स में और यूट्यूब थंबनेल्स बनाने में भी। मिसाल के तौर पर अगर कोई डिजाइनर स्कूल पोस्टर बनाता है या कोई फोटोग्राफर पिक्चर्स को खूबसूरत बनाता है या कोई स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट के लिए ड्राइंग बनाता है तो वो इमेज प्रोसेसिंग इस्तेमाल करता है। अब हम आते हैं आज के इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट पेंट। माइक्रोसॉफ्ट पेंट एक सिंपल इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से मौजूद होता है। आसान अल्फाज में माइक्रोसॉफ्ट पेंट एक बेसिक लेवल का इमेज एडिटिंग और ड्राइंग टूल है। इसकी मदद से हम ड्राइंग बना सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं, कंट्रास्ट चेंज कर सकते हैं, पिक्चर्स को क्रॉप कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और इमेजेस को फ्लिप कर सकते हैं। बच्चों माइक्रोसॉफ्ट पेंट इस वजह से ज्यादा आसान है क्योंकि इसका यूजर इंटरफेस बहुत ज्यादा फ्रेंडली और सिंपल है। इसमें टूल्स बहुत आसान होते हैं। मिसाल के तौर पर ब्रश टूल, पेंसिल टूल, इरेजर टूल, फिल विद कलर टूल, शेप टूल, टेक्स्ट टूल, क्रॉप टूल, रीसाइज टूल, रोटेट टूल। ये टूल्स इस्तेमाल करके आप सिंपल ड्राइंग्स बना सकते हैं और पिक्चर्स एडिट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इमेज एडिटिंग सीख रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट में बेसिक टास्क्स को हम परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ड्राइंग कर सकते हैं। ड्राइंग के लिए आप पेंसिल या ब्रश टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट में कलर्स कर सकते हैं। कलर्स के लिए फिल कलर टूल इस्तेमाल किया जा सकता है। आप बेसिक शेप्स बना सकते हो जैसे लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल या अदर शेप्स। टेक्स्ट ऐड कर सकते हो जिसके लिए आप टेक्स्ट टूल को यूज करेंगे और वर्ड्स और कैप्शंस वगैरह लिख सकते हैं अपनी पिक्चर्स पे। क्रॉप टूल का यूज कर सकते हैं अपनी इमेज से गैर जरूरी हिस्से को रिमूव करने के लिए। रीसाइज टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं इमेज को बड़ा या छोटा करने के लिए।
रोटेट को इस्तेमाल कर सकते हैं इमेज को राइट लेफ्ट अप साइड डाउन रोटेट करने के लिए, और फ्लिप टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इमेज को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फ्लिप करने के लिए। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें आपने एक हाउस ड्राइंग बनानी है। आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन करते हैं। सबसे पहले आप शेप टूल से हाउस का रेक्टेंगल बनाते हैं, फिर ट्रायंगल शेप से रूफ बनाते हैं, लाइन टूल से डोर और विंडोज बनाते हैं, सर्कल शेप से सन बनाते हैं और ब्रश टूल से ट्री ड्रॉ करते हैं। फिर फिल कलर टूल की मदद से हाउस को ऑरेंज, ट्री को ग्रीन और सन को येलो कलर कर देते हैं। आखिर में टेक्स्ट टूल की मदद से पिक्चर पर लिखते हैं माय हाउस। इस तरह आपने क्या किया, एक ड्राइंग कंप्लीट कर ली। फिर इसे आप सेव कर सकते हैं। जब आप इसे सेव करेंगे तो ड्राइंग कंप्यूटर में एक फाइल बन जाती है। यहाँ हमारा प्रीवियस लेसन भी कनेक्ट होता है कि ड्राइंग एक फाइल है। आप इसे पिक्चर्स फोल्डर में सेव कर सकते हैं। पिक्चर्स फोल्डर किसी ड्राइव में मौजूद होगा, जैसे सी ड्राइव या डी ड्राइव, और अगर आप चाहें तो इस ड्राइंग का डेस्कटॉप पर शॉर्टकट भी बना सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जिसका जानना हमारे लिए जरूरी है, तो चलिए इसको दोहरा लेते हैं। इमेज, पिक्चर या फोटो को इमेज कहते हैं। डिजिटल इमेज, कंप्यूटर या मोबाइल में मौजूद तस्वीर को डिजिटल इमेज कहते हैं। एडिट, किसी इमेज में चेंजेस करने को एडिट कहते हैं। क्रॉप, इमेज का एक्स्ट्रा पार्ट कट करने को क्रॉप कहते हैं। रीसाइज, इमेज का साइज चेंज करने को रीसाइज करना कहते हैं। रोटेट, इमेज को घुमाने को रोटेट कहते हैं। फ्लिप, इमेज को उल्टा या ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न करने को फ्लिप कहते हैं। फिल्टर, इमेज पर स्पेशल इफेक्ट लगाने को फिल्टर कहते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। बच्चों फर्ज करें आप एक स्कूल ट्रिप पर गए और वहां पर आपने एक तस्वीर खींची। फोटो अच्छी है लेकिन इसमें साइड पर एक्स्ट्रा चीज आ रही है। आप इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। सबसे पहले फोटो को क्रॉप करते हैं, फिर ब्राइटनेस थोड़ी इंक्रीज करते हैं और फिर पिक्चर पर टेक्स्ट लिखते हैं और स्कूल ट्रिप। अब फोटो ज्यादा क्लीन और ब्यूटीफुल लगती है। यही इमेज प्रोसेसिंग है। अब जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि आज की बी लिफ्ट में हमने क्या क्या सीखा है। इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डिजिटल इमेजेस को एडिट और मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हम कलर चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और इमेज को रोटेट या फ्लिप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एडोबी फोटोशॉप, GIMP, पेंट शॉप प्रो हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की मिसालें हैं। बच्चों आज हमने सीखा इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमें डिजिटल इमेज को एडिट और मॉडिफाई करने में मदद देता है। हम इमेजेस का कलर, साइज, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और शेप चेंज कर सकते हैं। हम इमेज को क्रॉप, रीसाइज, रोटेट और फ्लिप कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पेंट एक बेसिक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो बिगिनर्स के लिए बहुत आसान है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट की मदद से हम ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग, शेप्स, लाइन, टेक्स्ट, क्रॉप, रोटेट और फ्लिप जैसे बेसिक काम कर सकते हैं। याद रखें इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इमेजेस को एडिट और मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और माइक्रोसॉफ्ट पेंट बिगिनर्स के लिए सिंपल और यूजफुल इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। प्यारे बच्चों आज का लेसन यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद आपके पास फॉर्मेटिव चेक और थ्राइव की वीडियोस आ रही होंगी, तो उनको लाजमी वॉच करें और अपना फॉर्मेटिव और थ्राइव कंप्लीट करें। मिलते हैं नेक्स्ट बी लिफ्ट के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।